प्रधानमंत्री कार्यकाल से जुड़ी बड़ी खबर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार फिर भरोसा जताते हुए हिमाचल प्रदेश कैडर के वरिष्ठ आईएएस अधिकारी तरुण कपूर को पीएमओ में सलाहकार के रूप में तीसरी बार नियुक्त किया है। उनका कार्यकाल अब जून 2027 तक बढ़ा दिया गया है। इसे प्रशासनिक अनुभव और निरंतरता बनाए रखने की दिशा में बड़ा कदम माना जा रहा है। राजस्थान से एक चिंताजनक खबर में इबोला वायरस के संदिग्ध मामले के बाद हड़कंप मच गया। 19 साल के एक युवती में संक्रमण जैसे लक्षण पाए गए हैं जो जयपुर घूमने आई थी। एहतियात के तौर पर उसके संपर्क में आए अन्य यात्रियों को भी क्वारंटाइन कर दिया गया है और स्वास्थ्य विभाग अलर्ट मोड पर है। राजनीति से जुड़ी खबर में कांग्रेस नेता राहुल गांधी के ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट को लेकर केंद्र सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। राहुल का कहना है इस प्रोजेक्ट का मकसद राष्ट्रीय सुरक्षा नहीं बल्कि एक खास बिजनेसमैन को फायदा पहुंचाना है। उन्होंने एक 16 मिनट का वीडियो भी शेयर किया है जिसमें वे ड्राइविंग करते हुए नजर आ रहे हैं और इस प्रोजेक्ट के असर को समझाने की कोशिश कर रहे हैं। राजधानी दिल्ली से जुड़ी खबर में कॉकरोच जनता पार्टी के फाउंडर कल दिल्ली लौटने वाले हैं और उन्होंने जंतर मंतर पर सरकार के खिलाफ प्रदर्शन का ऐलान किया है। हालांकि दिल्ली पुलिस का कहना है इस प्रदर्शन के लिए अब तक कोई आधिकारिक अनुमति नहीं ली गई है। राजधानी दिल्ली में आज प्रशासनिक हलचल तेज रहने वाली है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता आज दिल्ली सचिवालय में एक महत्वपूर्ण बैठक की अगुवाई करेंगी। इस हाई लेवल मीटिंग को काफी अहम माना जा रहा है। सूत्रों के मुताबिक इस बैठक में राजधानी के इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर बनाने, ट्रैफिक व्यवस्था को दुरुस्त करने, बढ़ते प्रदूषण पर नियंत्रण और नागरिक सुविधाओं को मजबूत करने जैसे मुद्दों पर गहन चर्चा की जा सकती है। हिमाचल प्रदेश की साच पास में प्रशासन ने बड़ा फैसला लिया है। अब दोपहर 12 बजे के बाद इस इलाके में टूरिस्ट की एंट्री पूरी तरह बंद कर दी जाएगी। यह निर्णय हाल में ही बेंगलुरु के 8 लोगों की मौत के बाद लिया गया है। प्रशासन का कहना है कि यह कदम पर्यटकों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए उठाया गया है ताकि बर्फीले इलाकों में होने वाले हादसों को रोका जा सके। कर्नाटक से एक अहम राजनीतिक मुलाकात की खबर है। राज्य के मंत्री के.एच. मुनियप्पा ने बेंगलुरु एयरपोर्ट पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी से मुलाकात की है। इस मुलाकात को राजनीतिक रूप से काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। हालांकि अभी तक इसके एजेंडे को लेकर कोई आधिकारिक जानकारी सामने नहीं आई है। हिमाचल प्रदेश में मौसम ने एक बार फिर से रौद्र रूप दिखाना शुरू कर दिया है। मौसम विभाग के अनुसार राज्य के 5 जिलों में आज भारी ओलावृष्टि और तेज तूफान की चेतावनी जारी की गई है। बताया जा रहा है कि 10 जून तक राज्यों में बारिश का सिलसिला लगातार जारी रह सकता है। पिछले एक सप्ताह में सामान्य से करीब 6% अधिक बारिश दर्ज की गई है, जिसमें कई इलाकों में ठंड बढ़ गई है और तापमान सामान्य से नीचे चला गया है। मौसम विभाग ने लोगों को और पर्यटकों को सतर्क रहने की सलाह दी है। खासकर पहाड़ी और संवेदनशील इलाकों में यात्रा करते समय सावधानी बरतने को कहा गया है। शिक्षा और परीक्षा से जुड़ी अहम खबर में नीट पेपर लीक केस में आरोपी मनीषा की जमानत याचिका पर अदालत ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। इस मामले में जांच एजेंसियां लगातार सबूतों की पड़ताल कर रही हैं और सुनवाई पर सभी की नजरें टिकी हैं। पटना के फैजल खान की संभावित गिरफ्तारी की खबरों के बीच माहौल गर्म हो गया है। केजीएस सेंटर पर छात्रों की भारी भीड़ जुट गई है। प्रशासन की नजर स्थिति पर बनी हुई है और किसी भी तरह की अव्यवस्था से निपटने के लिए तैयारियां की जा रही हैं। अंतर्राष्ट्रीय और कूटनीतिक खबर में स्विट्जरलैंड के राजदूत दौरे के दौरान पर भारत ने एक बार फिर साफ किया है कि जम्मू कश्मीर देश का अभिन्न अंग है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने यह बयान देते हुए भारत की स्थिति दोहराई। पटना से बड़ी खबर, फैजल खान मामले को लेकर माहौल गर्माता जा रहा है। इस बीच पटना पुलिस ने एडवाइजरी जारी कर छात्रों से अपील की है कि वे किसी के बहकावे में न आए और शांति बनाए रखें। प्रशासन ने साफ किया है कानून व्यवस्था से खिलवाड़ करने वालों पर सख्त कार्रवाई होगी। दक्षिण भारत से बड़ी अपडेट, तमिलनाडु मुख्यमंत्री विजय ने आज सचिवालय में आपदा प्रबंधन प्राधिकरण में अधिकारियों के साथ अहम बैठक की। माना जा रहा है कि राज्य में संभावित प्राकृतिक आपदाओं से निपटने की तैयारियां समीक्षा की गई। तमिलनाडु से कैश फॉर जॉब स्कैम में एफआईआर दर्ज की गई। इस मामले के पूर्व मंत्री के.एन. नेहरू का नाम सामने आ रहा है। आरोप है कि नौकरी दिलाने के नाम पर पैसे लिए गए। मामले की जांच तेज हो गई है और राजनीतिक हलकों में हलचल बढ़ गई है।
पटना से एक बार फिर तनावपूर्ण स्थिति की खबर। फायरिंग मामले में चर्चित शिक्षक खान सर की गिरफ्तारी की आशंका जताई जा रही। उनके कोचिंग सेंटर के बाहर छात्रों ने हंगामा किया। स्थिति को देखते हुए पुलिस ने अपील की है कि छात्र किसी के बहकावे में न आए और शांति बनाए रखें। पश्चिम बंगाल से सनसनीखेज अपडेट में मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी के पर्सनल असिस्टेंट के मर्डर केस में गिरफ्तार आरोपी विकास और गोलू सिंह को सीबीआई टीम बंगाल लेकर पहुंची। अब आगे की जांच वहीं की जाएगी और मामले के कई पहलुओं की पड़ताल होगी। कांग्रेस पार्टी से जुड़ी खबर में राज्यसभा उम्मीदवार मीनाक्षी नटराजन के नाम को लेकर पार्टी के अंदर विरोध सामने आया है। दिग्विजय सिंह ने एक समर्थक ने राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को पत्र लिखकर क्रॉस वोटिंग का खतरा जताया है। इससे पार्टी के अंदरूनी मतभेद उजागर हो रहे हैं। पश्चिम बंगाल से बड़ी राजनीतिक खबर सामने आ रही। कोलकाता के मेयर फिरहाद हाकिम आज अपना इस्तीफा सौंप सकते हैं। हालांकि अभी इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन इस संभावित कदम ने सियासी हलकों में हलचल बढ़ा दी है। माना जा रहा है कि अगर ऐसा होता है तो राज्य की राजनीति में बड़े बदलाव देखने को मिल सकते हैं। बिहार की राजनीति से बड़ी खबर सामने आई है। सरकार ने लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी की जेट सुरक्षा वापस ले ली है। वहीं तेज प्रताप यादव को अब सिर्फ एक बॉडीगार्ड दिया जाएगा। यह फैसला बंगाल विवाद और प्रशासनिक समीक्षा के बीच लिया गया है, जिससे राज्य की सियासत गर्मा गई है। राज्यसभा चुनाव से भाजपा ने अपने 11 उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी है। मध्य प्रदेश के तरुण चुग और राजस्थान से सतीश पूनिया को मौका दिया गया है। वहीं कांग्रेस ने अपनी रणनीति साफ करते हुए पवन खेड़ा को कर्नाटक के से राज्यसभा उम्मीदवार बनाया है। मध्य प्रदेश से मीनाक्षी नटराजन को भी उम्मीदवार घोषित किया गया है। इस चुनाव में 18 जून को वोटिंग होगी और राजनीति सरगर्मी तेज हो गई है। अंतर्राष्ट्रीय मोर्चे से यूक्रेन के ड्रोन हमलों में रूस के 5 जहाजों को निशाना बनाया गया है। यूक्रेनी ड्रोन कमांडर ने इस मामले की पुष्टि करते हुए इसे एक रणनीतिक सफलता बताया है। इस घटना के बाद दोनों देशों के बीच तनाव और बढ़ने की आशंका जताई जा रही है। राजनीति और चुनावी अपडेट पर कांग्रेस के मध्य प्रदेश से मीनाक्षी नटराजन को राज्यसभा उम्मीदवार घोषित किया गया है। वहीं भाजपा के तरुण चुग और रजनीश अग्रवाल को टिकट दिया है। इस पूरी सूची के सामने आने के बाद राजनीतिक समीकरण और दिलचस्प हो गए हैं। पश्चिम बंगाल की राजनीति में हलचल तेज हो गई है। तृणमूल कांग्रेस में अगले हफ्ते से बड़ी टूट हो सकती है। सूत्रों के मुताबिक पार्टी के करीब 23 लोकसभा सांसद एक बागी गुट के संपर्क में बताए जा रहे हैं। हालांकि इस दावे को लेकर अभी तक पार्टी की ओर से कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई, लेकिन अगर यह खबर सही साबित होती है तो इसका सीधा असर राज्य की राजनीति और आगामी रणनीतियों पर पड़ सकता है। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि किसी तरह इस पार्टी के अंदरूनी समीकरण को पूरी तरह बदल सकती है और विपक्ष को भी इसका फायदा मिल सकता है। जम्मू कश्मीर के सियासी में बदलाव, बादल फटने की घटना सामने आई है, जिससे कई घरों को नुकसान पहुंचा है। वहीं दिल्ली में भारी बारिश के कारण 11 फ्लाइट्स को डाइवर्ट करना पड़ा। मध्य प्रदेश में भी आंधी और बारिश का दौर जारी है, जबकि मानसून केरल तट पर पहुंच चुका है, जिससे देश भर में मौसम बदलने लगा है।